तो साधना का उद्देश्य श्री रामचरितमानस में जो देवताओं ने लिया है वह है गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चितवत मति धीरा। जितने देवता बानर भालू बन करके जंगल में ध्यान की साधना कर रहे हैं, तप की साधना कर रहे हैं और सेवा की साधना कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य है हरि मार्ग चितवत मति धीरा। भगवान राम आएंगे, क्योंकि पैदा होंगे फिर वनवास मिलेगा तब तो आएंगे ना। तो कितने वर्षों तक उनको इंतज़ार करना पड़ा। साधना शुरू करेंगे तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भगवान की। श्री रामचरितमानस में एक और ग्रुप साधना कर रहा है अयोध्या का। ये देवता लोग हैं। अब यहाँ पर अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी के जीवन में राम नहीं है। जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में अभाव अशांति है। जहाँ राम तह काम नहीं और जहाँ काम नहीं राम। अब आप समझ लीजिए, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। पंखा चला दो। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। तो जहाँ कामना है वहाँ अभाव और शांति, और जहाँ राम है वहाँ कामना है ही नहीं। कामना का रूपांतरण हो जाता है। जब हमारे जीवन में कामना का रूपांतरण होता है तभी तो राम जी आएंगे ना। तो आपको हम क्या कर रहे हैं? आपको लगता होगा कि सज्जन भैया हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं। भगवान का डिब्बा, भगवान का डिब्बा। पैसा निकालो, पैसा निकालो तो ठीक था, यहाँ तक चलेगा। कहते हैं गहना भी निकालो, सोना चांदी भी निकालो। बताइए, पता नहीं कैसे इनको मालूम है कि हमारे पास सोना चांदी भी है कैसे नहीं। सबके पास होता है, हमारे पास भी है, हमने भी निकाला है। हमारी श्रीमती जी के पास है, उन्होंने भी निकाला है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि हमारे पास धन भी है, हमारे पास आभूषण भी है, हमारे पास वस्त्र भी है, अन्य भोग की सामग्रियाँ हैं। जो हमारे पास है ना, वही मन उन्हीं में फंसा हुआ है। और एक बात समझ लीजिए, ये जो साधना है, यह साधना शरीर आत्मा से नहीं जुड़ेगा। शरीर की यात्रा आत्मा की ओर नहीं है। हमारे इंद्रियों का भी यात्रा आत्मा के क्षेत्र में नहीं है। केवल हमारे मन का क्षेत्र आत्मा के क्षेत्र में है। हमारा मन इंद्रियों के साथ क्रियाओं के क्षेत्र में विचरण करता है बुद्धि के सहयोग से, और यही मन बुद्धि को पार करके, बुद्धि को धोखा दे करके, इंद्रियों से छूट करके और चुपचाप अपने मूल स्रोत आत्मा में चला जाता है। यह जो शरीर है, इंद्रियां शरीर के अंश से प्रकट है। और मैं और बता दूं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जो आकाश तत्व है, मूल तत्व है हमारा आकाश, फिर उसके बाद वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। आकाश से शब्द है। अब आप सोचिए, आकाश जो तत्व है, मूल तत्व हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे व्यक्त जगत का, जो व्यक्त ब्रह्म है, अर्थात जो दृश्यमान जगत है, प्रकृति है, उसका मूल तत्व आकाश है। और जो हमारे शरीर में आकाश तत्व है, तो जो हम शब्द सुन रहे हैं आकाश तत्व के कारण, तो आकाश तत्व शब्द के लिए है। तो जो कान का जो ये श्रवणेंद्रिय है, यह आकाश तत्व के कारण। तो जिसके कान से कम सुनाई पड़ रहा है, अगर वो आकाश तत्व बढ़ा देंगे तो कान से सुनाई पड़ने लगेगा। अब विचार करो, आकाश तत्व शब्द, आकाश से शब्द है, और उसी आकाश तत्व से श्रवणेंद्रिय की रचना हुई है। और फिर उसके बाद है वायु। वायु तत्व स्पर्श,
वायु जब हवा बहती तो स्पर्श करती, बड़ी ठंडी हवा बह रही, बड़ी गर्म हवा बह रही, ये स्पर्श। तो वायु से जो त्वचा आपका है, जो त्वचा जो स्पर्श का अनुभव कराती है, ये वायु तत्व से इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो जो त्वचा है, स्पर्श इंद्रिय जिसे कहते हैं, यह हमारे वायु तत्व से प्रकट हुई है। और फिर आता है अग्नि तत्व। दृश्येंद्रिय जो हमारे नेत्र हैं वो अग्नि तत्व से प्रकट हुए हैं। जो नेत्र वो अग्नि तत्व से प्रकट हुए हैं। अगर आप अग्नि तत्व बढ़ाएंगे तो आपके आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अगर आप वायु तत्व बढ़ाएंगे तो जो त्वचा की बीमारी है वो त्वचा की बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर आइए जल। जल क्या है? रस। जो आपके जीवा में रस स्वाद आता है वह जल तत्व के कारण, अर्थात स्वाद इंद्रिय प्रकट होती है जल तत्व से। और उसके बाद आता है गंध। गंध माने घ्राण इंद्रिय, वो आता है पृथ्वी तत्व से। आप देखिए जब गर्मी के बाद जब बरसात होती है तो कितनी भीनी भीनी खुशबू आती है, फूल की खुशबू आती है, दुर्गंध भी आता है। जो भी गंध आपको होता है वह पृथ्वी तत्व के कारण। तो पहले हुआ शब्द, आकाश तत्व, फिर स्पर्श, वायु तत्व, फिर हुआ दृश्येंद्रिय आपके अग्नि तत्व, फिर स्वादेंद्रिय, फिर हुआ आपका जल तत्व, फिर घ्राण इंद्रिय, ये हुआ आपका पृथ्वी तत्व। तो बताइए इन्हीं 5 तत्वों से स्थूल शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का आपको अनुभव होता है। और उन्हीं के और तत्वों से मिल करके तब आपके 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। अब आप सोचिए, आप प्रकृति के इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो हमने कल निवेदन किया था जो मानव शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, लेकिन उन 5 तत्वों का कोई भी गुण हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट ही नहीं हो रहा है। तो पहले तो आप देखो, तो साधना कहाँ से करोगे? आपको पृथ्वी तत्व को शुद्ध करना पड़ेगा, आपको जल शुद्धि करना पड़ेगा, आपको अग्नि शुद्धि करना पड़ेगा, आपको वायु तत्व की शुद्धि करना पड़ेगा, आकाश तत्व की शुद्धि करना पड़ेगा। ये साधना, तप की साधना इसी शुद्धि के लिए है। और जब आप इस शुद्धि को करेंगे तो आप, यह शुद्धि क्यों हो रही है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मलता के लिए तप आधार सब श्रेष्ठी भवानी। ये जो तप कर रहे हैं शुद्धिकरण है, ये तत्व तो शुद्धि है। फिर हमारे जो रूप, शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर उसकी शुद्धि होगी। जब उसकी शुद्धि होगी तो इंद्रियों की शुद्धि होगी। तब इंद्रियां जो बहिर्मुखी बनी हैं वो अंतर्मुखी हो जाएंगी, मन को छोड़ देंगी। चलो जाओ, क्योंकि इंद्रियां भी आनंद चाहती हैं। ऐसा बात नहीं है कि यद्यपि इंद्रियों को सुख मिल रहा है उसी को आनंद समझ लेती हैं, जबकि इंद्रियों को भी आनंद की है। तभी तो हमारे संत लोग कहते हैं, जब यह शरीर माँ के गर्भ में आता है तो भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे इस नरक से निकालो जहाँ पर मल, मूत्र, रक्त सब भरा पड़ा है, उसी में हम लटके पड़े हैं उल्टे। बताइए, और 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं, सोचिए। और उसी नरक में हम क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। हमारी जो ये जिह्वा है आपके ही रस का आनंद लेगी, आपके नाम रस का पान करेगी, यह षड्रस व्यंजन का स्वाद नहीं लेगी। और जो हमारी घ्राणेंद्रिय है आपकी ही खुशबू को प्राप्त करेगी। आपके प्रकृति में जितने भी आपने सुंदर सुंदर सुगंध बनाए उसका आनंद लेगी। हमारे नेत्र प्रभु आपके प्रकृति में आपके स्वरूप का दर्शन करेगी, आपके रूप का दर्शन करेगी और आपके रूप सौंदर्य में आसक्त रहेगी।
यह जो श्रवणेंद्रिय है आपके कथा को श्रवण करेगी, और हमारी त्वचा जो है आपके कोमल कोमल अंगों को स्पर्श करेगी। ये हाथ केवल आपकी सेवा के लिए चलेंगे, ये पैर आपकी सेवा के लिए चलेंगे। अर्थात हमें हमारा सारा ये जो शरीर है आपके लिए ही समर्पित है। ऐसा हम प्रार्थना गर्भ में माँ से करते हैं। और जब संसार में आते हैं तो हम इस संसार में धीरे धीरे, और देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आँख हमेशा ध्यानस्थ रहता है, ध्यानस्थ, आँख खोलने का मन नहीं करता। अभी मैं करीब 1 हफ्ते 10 दिन से जो ध्यान कर रहा हूँ, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा है। अब ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। हमारी मैडम जी करें भैया मेरा तो लक्ष्य हासिल हो गया, आपका आँख खोलने का मन नहीं कर रहा, आपका बोलने का मन नहीं कर रहा, और हम इसी से परेशान थे कि आप बोलते बहुत थे और मेरे को तो बहुत आराम मिल गया और इससे बड़ी घर में शांति हो गई। आप थोड़ा 15 मिनट लेट होगा तो कहा कि आपने 15 मिनट लेट कर दिया। हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं। मतलब कहने का यह जो हमने प्रार्थना की, हम बाहर आके भूल गए, और जब भूल गए तो ये दंड नहीं मिलेगा क्या? वादा क्या किया, भूल गए। इसीलिए जो आज का इंसान है कहता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और व्यवहार कुछ करता है। हमारे जीवन की समस्या यही है। ऐसे हम भी हैं। हमें ऐसा आदमी नहीं पसंद है कि जो सोचे कुछ और बोले कुछ, कहे कुछ करे कुछ, हमें नहीं पसंद। तो हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं। हम भी तो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, व्यवहार कुछ करते हैं। तो जो हम दूसरों से नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार हम भी तो शुरू करें। इसीलिए कहा जाता है आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। पहले हमको आपको सुधरना पड़ेगा। जब तक हम अपने को, सभी संत कहते हैं हम संसार को नहीं बदल सकते, हम संसार को सुधार नहीं सकते, हम अपने को सुधार सकते हैं। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं हम अपने को सुधार कर सकते हैं। हमारे पूज्य योगी जी कहते हैं हम अपने को सुधार सकते हैं। और हमारे सारे सदग्रंथ कहते हैं अपने को सुधारो। गुण तुम्हारा समुझै निज दोषा। बताइए, अपने को सुधारना है। तो जब हम अपने को सुधारने में लगेंगे तो कैसे सुधार होगा? भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान से रिश्ता जोड़ लें। तो आज हम जिस प्रसंग की ओर ले चलना चाह रहे हैं, हमने आपको 2, 3, 4 प्रसंगों की चर्चा की। अब एक प्रसंग बहुत ही ज़बरदस्त है अयोध्यावासियों का। देखिए, जो जंगल में बानर भालू हैं वो सन्यासी हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए तो जो देवता बानर भालू बने हैं, जंगल में निवास कर रहे हैं। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चितवत मत धीरा। तो हमारा जो सबसे बड़ी साधना है, जो रामचरितमानस में साधना, वो गृहस्थ जीवन की भी साधना है, और जो सन्यासी हैं उनके लिए भी। हमारे विजयनंद सिंह भैया का एक प्रश्न हमारे पास पड़ा हुआ है, वह प्रश्न आपके बीच में आएगा। तो हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से तप करना चाहिए, गृहस्थ जीवन को किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, और गृहस्थ जीवन में जो रहने वाले साधक हैं उनको ध्यान की साधना कैसे करनी चाहिए। तो क्या रामचरितमानस क्या आपके गृहस्थ जीवन की साधना देने में असमर्थ है? जो हम ओशो की ध्यान पद्धति सीखेंगे, क्या हम विपश्यना सीखेंगे, क्या हम और सीखेंगे? रामचरितमानस में दिया हुआ है। और रामचरितमानस में एक खास बात है, यहाँ पर ध्यान करना नहीं है, ध्यान तो होना है। एक बात समझ लीजिए,
आपका अगर किसी से संबंध जुड़ जाए, जैसे अभी हमारी उमा बहन है, बहुत सारे नए लोग हैं, जैसे विनीता बिटिया इंग्लैंड से है, वो जुड़ी हुई है, वो अभी पहला परिचय है, हमारी उमा आनंद जी का पहला परिचय है। पहले परिचय में अभी जितने दिन साथ थे, 6 दिन का गैप हुआ, तो 6 दिन कैसे बीता है वो तो सबका दिल जानता है। हमारी अनीता बहन कहती हैं, भैया वो 6 दिन कैसे बिताए आपको क्या पता? अरे हमें भी पता है, हमें क्यों नहीं पता होगा? कृष्ण को पता है कि हमारे ग्वाल बालों का, हमारे वृंदावन का, गोकुल का क्या हाल है, उनको पता है। भैया जो प्रेम करता है, प्रेम करने वाले को भी पता होता है, और जिससे प्रेम करते हैं उसको भी पता होता है। कहते हैं अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। और कहते हैं और जो हमारा प्रभु है उसको प्रत्येक घरन की पीर है, प्रत्येक घर की पीड़ा उसको रहती है। जैसे बच्चों को तो जो पीड़ा होती है तो उससे ज़्यादा पीड़ा उसके माँ को होती है। तो भैया ये ऐसा जब लगाव होता है किसी से, बताइए क्या उसको याद करना पड़ता है क्या? संबंध जुड़ जाए, बस एक बार संबंध जुड़ जाए तो उसे याद नहीं करना पड़ता, याद बनी रहती है। एक डॉक्टर अचला खन्ना है, जबकि MBBS डॉक्टर हैं, और उनकी माता जी और पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमारे आदरणीय DN कपूर साहब ने कहा था, आयर कोहली साहब का नाम लिया था, उन्हीं की पुत्री हैं वो। और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। और एक दिन ऐसे सत्संग में बात हो रही तो उन्होंने कहा, प्रेम किसे कहते हैं? क्या सुंदर उत्तर दिया है डॉक्टर होते हुए, क्या सुंदर उत्तर। जिसे याद करने की ज़रूरत न पड़े, जिसको याद न करना पड़े, वही प्रेम होता है। जहाँ संबंध है, जहाँ विश्वास है, वहाँ संबंध जुड़ेगा। जहाँ संबंध जुड़ेगा, याद करना नहीं पड़ता, याद आती है, याद होती है, बनी रहती है। और मैंने अनुभव किया है, हम योगी जी को याद थोड़ी करते हैं, बनी हुई है एक पल। और जब किसी की, मैंने ये भी देखा है, जब किसी की याद बहुत ताज़ा होती है ना, तो भूख भी गायब हो जाती है, प्यास भी गायब हो जाती है, और तो और नींद भी गायब हो जाती है। रात में लोग खर्राटे मार के सोते हैं, और जो प्रेमी होता है वो रात भर टुकुर टुकुर ताकता रहता है, उसकी लीलाओं का, उसके रूप का, उसके अनेक प्रकार का दर्शन करता है। जिसने बचपन में प्रेम किया होगा उसे पता होगा, और जिसने प्रेम नहीं किया होगा वो क्या जानेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और प्रेम का मतलब है वासना रहित प्रेम। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ, इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ। वासना रहित प्रेम, उस प्रेम की बात कर रहा हूँ। और मैंने अनुभव किया है, मैंने दादी माँ से मुझे बहुत प्रेम, जब मैं हटा तो रोता था। फिर उसके बाद योगी जी जुड़ गए, और फिर उसके बाद जब मैंने पहली बार वाइफ को चित्रकूट में देखा था तो मेरा मन अट्रैक्ट हुआ था। और चित्रकूट में पहली बार देखा, मिलन चित्रकूट में हुआ। हरिद्वार में हमारे गुरु जी ने इंगेजमेंट करा, जिसे आप कहते हैं गोद भराई बरक्षा। तिलक प्रयाग में हुआ, काशी में शादी हुई, और प्रतिष्ठानपुरी झूंसी में निवास है, वो भी आश्रम में। बताइए हमारा और हमारी श्रीमती जी का योग भी कैसा है। और गुरु इसमें मध्यस्थ हैं। जैसे पार्वती जी के लिए राम जी स्वयं जाते हैं शिव जी से, कहते हैं हे शिव जी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जाकर पार्वती से शादी करूँ। ऐसे मेरे भी गुरु मध्यस्थ बने हैं। तो मतलब कहने का क्या है, प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर याद नहीं करना पड़ता। और हमारे अयोध्यावासी, जब राम जी नहीं हैं, जब राम जी का अवतार होता, सारे अयोध्यावासी गदगद हो जाते हैं, खुश हो गए, मगन हो गए। और कब तक, जब तक राम जी अयोध्या में रहे, बाल लीला की। और जब 5 वर्ष के हो गए तो चले गए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो जब राम जी और चारों भाई चले गए, यहाँ राम से मतलब राम जी चारों भाई के साथ चले गए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में,
तो अयोध्या वाले फिर मायूस हो गए। यही कहते हैं हमारे जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख होता है। फिर राम जी पढ़ाई करके वापस आ गए तो अयोध्यावासी खूब आनंद में छा गए, वाह राम जी आ गए, राम जी आ गए। और फिर विश्वामित्र जी आकर के विश्वामित्र जी लेकर चले गए तो फिर अयोध्या में मायूसी छा गई। यही सुख और दुख का बंधन का झूला है। इसी सुख दुख के झूले में हम झूल रहे हैं। इस सुख दुख के बंधन से हम कैसे मुक्त होंगे? और फिर जब राम जी वहाँ से विश्वामित्र के साथ जनकपुर से शादी करके आ गए तो क्या कहना, अब तो आनंद ही आनंद है। राम जी भी आ गई और पराशक्ति सीता भी आ गई अयोध्या में, आनंद ही आनंद। लेकिन आनंद टिका नहीं। जैसे हमारे जीवन में आनंद नहीं टिकता, हमारे जीवन में स्वास्थ्य नहीं टिकता, शरीर में रोग आ जाता है। 35 से 45 साल की अवस्था में रोग आ जाता है। इंद्रियों में शक्ति नहीं टिकती, थकावट कमजोरी आ जाती है। मन में आनंद प्रसन्नता नहीं टिकती, चिंता परेशानी तनाव आ जाता है। ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान विवेक नहीं टिकता, भय अपमान आ जाता है। अहम में प्रेम नहीं टिकता, वियोग आ जाता है। ऐसा अयोध्या वासियों के जीवन में कोप भवन के बाद जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो अयोध्या अनाथ हो गई। अब अयोध्या वासी तड़प रहे हैं राम के लिए। और जब राम जी जाने लगते हैं तो सारे अयोध्या वासी पीछे चले गए और राम जी ने सबको तमसा नदी पर छोड़ करके रात में सोकर अंधेरे में छोड़कर चले गए। क्योंकि राम जो हैं, जो ब्रह्म हैं, वह सीधे किसी को नहीं मिलते बिना माध्यम के। अयोध्या वासी सीधे राम से नहीं जुड़ सकते, उनको तो एक माध्यम चाहिए। जब तक माध्यम नहीं होगा तब तक हम परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। वह सद्गुरु, वह संत, वह संता माध्यम है जो आपको भगवान से जोड़ता है। वही रूप से नर है, स्वरूप से हरि है। और जब हम रूप से नर और स्वरूप से हरि हो करके हमारा जब सानिध्य होता है ऐसे गुरु तत्व से, जहाँ योगी जी ऐसा व्यक्तित्व जो कहते हैं मेरी लात नहीं मेरी बात पकड़ो, मेरी लात नहीं मेरी बात पकड़ो, ऐसा जब तत्वदर्शी हमको संत मिलता है और हमको प्रेम करने वाला संत मिले। एक बात और भी, प्रेम करने वाला संत मिलना चाहिए, हम पर विश्वास करने वाला संत मिलना चाहिए। हमारे महाराज जी साधकों के लिए क्या करते हैं? जो साधक उनको सेवा देते अपने भगवान के डिब्बे से, और महाराज जी उस डिब्बे से प्राप्त सेवा को जिनको सेवा में देते एक ही बात करते, भैया न मैं किसी से सेवा लेता हूँ न किसी को सेवा देता हूँ, न किसी व्यक्ति से सेवा लेता हूँ और न किसी व्यक्ति को सेवा देता हूँ। अर्थात न किसी साधक से सेवा लेता हूँ और न किसी साधक को देता हूँ। ठीक है, करता हूँ मैं तो भगवान से लेता हूँ और भगवान की सेवा में देता हूँ। मुझे भगवान अपनी सेवा देते हैं और मैं भगवान को सेवा देता हूँ। ये है दृष्टिकोण जो मैं आपसे कहता हूँ ना। आप सब मेरे, आपके भीतर बैठा हुआ जो दिव्य अंशात्मा, आप सब मेरे योगी जी के स्वरूप है, मैं मेरे प्रभु के स्वरूप है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सेवा नहीं दे रहा हूँ, मैं उस आपके अंदर जो बैठा तत्व है वह मेरे गुरु साक्षात बैठे हैं, मैं उन्हीं को अर्पण कर रहा हूँ अपनी सेवा, आपको नहीं कर रहा हूँ। आप भूल जाइए, मैं उनको सेवा अर्पण कर रहा हूँ। उनकी सेवा अर्पण करते समय अगर आपका भी भला हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। अगर आपकी चेतना जग गई, आपकी विचार जग गए, आपकी भावना जग गई, आपकी भावना उमड़ पड़ी, और किसके लिए? राम से मिलने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा राम मेरे जैसा है। आपने अपने राम को ऊपर वाला बना दिया, अपने राम को दूर बना दिया। मैं कहता हूँ जी नहीं, अगर आपको राम से जुड़ना है तो मेरा राम मेरे जैसा है। मेरा राम मेरे भीतर है और मेरा राम मेरे पास है और मेरा राम मेरे साथ है। बताइए, जो राम मेरे जैसा है और मेरे भीतर है, मेरे पास है, मेरे साथ है, तो उसको याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, कैसे याद करेंगे? अब तो अंदर है तो कहाँ याद करेंगे? तो 24 घंटे साथ में है। अब तो याद करने नहीं हो तो बने ही है। यही तो मैं कहता हूँ, इसी को अभ्यास करना है। ये जो अभ्यास का बता रहा हूँ, थोड़ा तप का अभ्यास करो, थोड़ा भगवान का डिब्बा अभ्यास करो। अभ्यास
जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। जब तक बच्चा होमवर्क नहीं करके आता तब तक गुरु की कृपा नहीं मिलती। तो माय डियर फ्रेंड, हमारी साधना का उद्देश्य क्या है? राम से जुड़ना। किस राम से जुड़ना है? जैसे अयोध्यावासी राम से जुड़ने जा रहे हैं। अयोध्यावासी सब गृहस्थ हैं, हम आप भी गृहस्थ हैं। तो हमारे लिए जो आइडियल जो साधना पद्धति है वह है अयोध्यावासियों ने जो साधना की है। अयोध्यावासियों की मांग राम है। क्या हमारी मांग राम है? नहीं। तो हमारी साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राम। कैसा राम? मेरा राम। सारे अयोध्यावासी कहते हैं दशरथ राम नहीं कहते, मेरा राम। मेरे राम को जंगल चले भेज दिया। कैकेयी ने मेरे राम को जंगल भेज दिया, मेरे राम को। आप कहते हैं वो तो दशरथ नंदन राम हैं, वो तो धनुर्धारी राम हैं, वो तो सीता के राम हैं। तो तुम्हारा रिश्ता क्या है फिर? अब बताओ, जब सब दूसरे का तुम्हारा संबंधी नहीं बनेगा तो तुम यहाँ आंख बंद करोगे तो सीता वाले राम दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारे राम कहाँ दिखाई पड़ेंगे? अगर तुम आंख बंद करोगे तो हनुमान वाले राम दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारे राम कहाँ दिखाई पड़ेंगे? अगर तुम आंख बंद करो तो भरत वाले राम दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारा राम कहाँ चला गया? अगर आंख बंद करोगे तो अयोध्यावासी वाले राम दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारा राम कहाँ है? इसीलिए जब तक मेरा राम मेरा राम मेरा राम मेरा राम, जब तक मेरा राम नहीं जोड़ेगा संबंध, तब तक न हमारा तप चल पाएगा, न हमारी सेवा चल पाएगी, न हमारा सुमिरन हो पाएगा। तो मैं तप कर रहा हूँ तो मेरे राम के लिए, मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरे राम के लिए, और अगर सुमिरन होगा भी तो मेरे राम के लिए। इसीलिए कहते हैं राम राम रट, राम राम जप, राम राम रम।